आपको लगता है एफडी सेफ है और इसीलिए आपने अपना ज्यादा पैसा बैंक में एफडी में रख दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। अपने पूरी लाइफ मेहनत करके पैसा कमाया, एफडी में लगाया और 5 साल बाद जब उसे निकालते हो तो पैसा बढ़ा तो है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी होती है। मतलब एफडी ने आपको पैसा दिया पर आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एफडी में ज्यादा पैसा रखना सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती क्यों है, एफडी के पीछे के हिडन लॉसेस क्या हैं और एफडी के बदले में कौन से बेटर ऑप्शंस हैं जहां आपका पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी करे। आपको लगता है कि एफडी से 7% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, गिर रहा है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन 6 से 7% तक बढ़ती है। अगर आपको एफडी से 7% इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन भी 7% है तो आपके पैसे का परचेजिंग पावर सेम रहता है, मतलब रियल प्रॉफिट 0 बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज 1 लाख रुपए में आपको 1 स्मार्टफोन मिलता है, अगले साल उस फोन की प्राइस 1.07 लाख रुपए हो गई। आपके एफडी से भी 1.07 लाख बने तो पैसा तो बढ़ा पर उस पैसे की वैल्यू वही रही। इसका मतलब एफडी में पैसा बढ़ता नहीं, सिर्फ महंगाई के साथ चलता रहता है। एफडी के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो एफडी का रियल रिटर्न और घटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, एफडी से आपको 7% इंटरेस्ट मिला, लेकिन आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 5.6% नेट रिटर्न। अब अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपका पैसा रियल में घट गया, और अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो बैंक टीडीएस भी कट कर लेता है। यानी पैसा एफडी में सेफ जरूर है पर ग्रोथ के नाम पर बहुत कम मिलता है। एफडी में कंपाउंडिंग लिमिटेड होती है और री इन्वेस्टमेंट मैन्युअली करनी पड़ती है। आप एक एफडी करते हो, वो 1 साल, 3 साल या 5 साल बाद मैच्योर होती है। उसके बाद आपको मैन्युअली फिर से एफडी करनी पड़ती है, तभी कंपाउंडिंग होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली हर मंथ होती है और लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए एफडी में 7% रेट पर 10 साल के लिए रखते हो तो मिलता है ₹1.96 लाख। लेकिन वही पैसा अगर 12% एनुअल ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो मिलता है 3.10 लाख रुपए। यानी एफडी में पैसा डबल, लेकिन फंड में पैसा 3x। इसलिए एफडी में ज्यादा पैसा रखना एक साइलेंट लॉस है। आपको लगता है पैसा सेफ है पर असल में वो टाइम के साथ वैल्यू लूज कर रहा है। अब सवाल ये है, अगर एफडी में पैसा रखना इतना लॉस का डील है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली सेफ है या इसमें भी रिस्क छिपा हुआ है? हर एफडी पर डीआईसीजीसी के थ्रू इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक होता है और ये लिमिट एक बैंक के लिए टोटल मिलाकर होती है, चाहे आपके उस बैंक में कितनी भी एफडी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक बैंक में 10 लाख रुपए एफडी है और वो बैंक किसी वजह से डिफॉल्ट कर गया तो डीआईसीजीसी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही वापस करेगा, बाकी पैसा रिस्क जोन में चला जाता है। इसलिए हमेशा एक जगह पर बड़ी एफडी मत रखो, मल्टीपल बैंक्स में डिवाइड करना ही स्मार्ट मूव है। कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर लोकल लेवल पर ऑपरेट करते हैं और उनके ऊपर आरबीआई का डायरेक्ट फुल कंट्रोल नहीं होता। इसी वजह से अगर मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले ले या फ्रॉड हो जाए तो बैंक सस्पेंड या कोलैप्स हो सकता है, जैसे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑप बैंक केस में हुआ था। रियलिटी ये है कि आरबीआई के डेटा के हिसाब से पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बैंकिंग फेलियर्स कोऑपरेटिव सेक्टर में हुए हैं। ऐसे केसेस में लोगों के एफडी के पैसे सालों तक अटक जाते हैं और इंश्योरेंस प्रोसेस भी काफी स्लो होता है। इसलिए अगर एफडी करनी ही है तो हमेशा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट बैंक चूज करो। प्राइवेट या कोऑपरेटिव में सिर्फ छोटी एफडी रखो। अगर एफडी में सेफ्टी भी 100% नहीं मिलती तो फिर ऐसे में हम अपना पैसा कहाँ लगाएं जहां थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिले और रिस्क भी कंट्रोल में रहे। एफडी के बदले में और क्या बेटर ऑप्शंस हैं? एफडी की तरह ही सेफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न और टैक्स दोनों के हिसाब से बेटर है डेट म्यूचुअल फंड्स। इनमें पैसा बैंक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, इसलिए रिस्क कम होता है और एवरेज रिटर्न 7 से 8% तक मिल जाता है। एफडी में इंटरेस्ट पर पूरा टैक्स लगता है आपके इनकम स्लैब के हिसाब से, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा 3 साल से ज्यादा रखते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, मतलब टैक्स सिर्फ रियल प्रॉफिट पर लगता है और ओवरऑल टैक्स का बर्डन एफडी के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एफडी में 1 लाख रुपए पर 7% रिटर्न मिलने पर 30% टैक्स ब्रैकेट वाले को नेट 4.9% बचता है, लेकिन डेट फंड में सेम पीरियड में इफेक्टिव रिटर्न 6.5 से 7% तक मिल सकता है। यानी सेफ्टी एफडी जैसी पर रिटर्न और टैक्स बेनिफिट बेटर। अगर आपको सेफ्टी और फिक्स्ड इनकम चाहिए तो एफडी से बेटर ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि इन्हें इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है तो डिफॉल्ट का चांस 0 के बराबर होता है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड 7 से 7.5% तक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं और कुछ स्पेशल स्कीम्स इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। गोल्ड के प्राइस बढ़ने का प्रॉफिट भी मिलता है। साथ ही अगर आप 8 साल तक एसजीबी होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन्स कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है, इसलिए रिस्क मॉडरेट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न एफडी से कहीं ज्यादा मिलता है। अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो एवरेज
एवरेज रिटर्न 10 से 12% तक मिल सकता है, एफडी के 6 से 7% के मुकाबले में डबल तक। लेकिन कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। क्या आपने जिस बैंक में एफडी कर रखी है उसके रूल्स और पॉलिसी चेक की है? अब सवाल ये है, एफडी करना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम पूरा पैसा एफडी में रख देते हैं। तो एफडी का सही यूज क्या है, कब और कितना पैसा एफडी में रखना चाहिए जिससे वो सेफ भी रहे और प्रॉफिटेबल भी? हर बैंक एफडी पर एक लिमिट तक सेफ्टी गारंटी मिलती है जो DICGC देती है। ये प्रोटेक्शन सिर्फ 5 लाख रुपए तक होता है और ये लिमिट एक बैंक के लिए टोटल होती है। मतलब अगर आपने एक ही बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी रखी है और वो बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की गारंटी है। कोऑपरेटिव या छोटे प्राइवेट बैंक्स में एफडी करने से पहले चेक करो कि बैंक DICGC इंश्योर्ड है या नहीं। अगर इंश्योर्ड है भी तो भी ज्यादा पैसा एक ही बैंक में मत रखो, अपना इन्वेस्टमेंट 2 से 3 अलग बैंक्स में डिवाइड करो।